Hello everyone. In today's video I am going to cover section 378 from Indian Penal Code. तो ये जो सेक्शन है ये चोरी के ऊपर डील करता है। तो कब माना जाएगा कि चोरी किया गया, चोरी के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो आज वन बाय वन हम हर एक इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। देखिए चोरी का भी बहुत से प्रकार होते हैं। मान लीजिए घर पे अगर किसी ने चोरी किया तो उसका सज़ा कुछ और है, घर से बाहर अगर चोरी किया जाए तो उसका सज़ा कुछ और है। मान लीजिए चोर अपने साथ कुछ चाकू, कुल्हाड़ी, दाव कुछ भी लेके आया, ऐसा वेपन्स लेके आया तो उसका सज़ा कुछ और होता है, ठीक है। तो वन बाय वन हम आज देखेंगे कि चोरी के लिए कितने टाइप्स के पनिशमेंट्स दिए जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चोरी का मतलब क्या है? चोरी का सिंपल यही मतलब है कि मान लीजिए किसी ने किसी का प्रॉपर्टी उसके कंसेंट के बगैर, मतलब उसमें उसका सहमति नहीं है, उसके सहमति के बगैर उसका प्रॉपर्टी अगर किसी ने ले लिया, ठीक है, विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। डिसऑनेस्ट इंटेंशन मतलब उसको नुकसान करने का सोच के साथ, मतलब गिल्टी माइंड के साथ अगर किसी ने किसी का प्रॉपर्टी लिया तो उसे चोरी कहा जाता है। एंड वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी होना पड़ेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में चोरी नहीं होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में अवैध कब्जा हो सकता है, बट चोरी इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल घर का चोरी नहीं हो सकता, घर में चोरी हो सकता है, ठीक है। लैंड का चोरी नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सेक्शन 378 का जो 5 इंग्रेडिएंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, हम उसे देखते हैं। तो जो पहला इंग्रेडिएंट्स है इसमें हो गया डिसऑनेस्टी। मतलब जो चोर होगा, जो जिसने किसी का सामान लिया, उसको उसमें एक डिसऑनेस्टी होना पड़ेगा कि ये जो सामान ले रहा है ये उस इंसान को नुकसान करने के लिए ले रहा है ताकि उससे उसका कुछ ना कुछ नुकसान हो, ठीक है। एंड जो दूसरा इंग्रेडिएंट है, ये जो प्रॉपर्टी है ये मूवेबल प्रॉपर्टी होना पड़ेगा। जैसे ज्वेलरी हो गया, पैसा हो गया, घर का कोई सामान हो गया, फर्नीचर हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसे हम एक जगह से दूसरे जगह तक ले सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उसे मूवेबल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया, ये तीसरा इंग्रेडिएंट्स है, ये पोजेशन के ऊपर बात करता है। इसमें आउट ऑफ द पोजेशन, उस इंसान के पोजेशन से लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ऑनरशिप इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑनरशिप किसी और का भी हो सकता है। पोजेशन, जो पोजेसर है उससे अगर उसका सहमति या फिर उसका कंसेंट के बगैर अगर कोई भी चीज़ लिया जाए तो चोरी हो जाएगा, ठीक है। एंड चौथा जो इंग्रेडिएंट है ये कॉन्सेंट है। कॉन्सेंट मतलब जो पोजेसर है, जिसने सामान को पोजेस करके रखा है, उसका कॉन्सेंट नहीं होना चाहिए उसमें। मान लीजिए किसी ने किसी का एक प्रॉपर्टी लिया एंड देने वाला का कॉन्सेंट है उसमें, तो ये चोरी नहीं होगा। जो 5th नंबर जो इंग्रेडिएंट्स है, ये मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी है उसका मूवमेंट होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 5 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जिसे अगर ये किसी के भी काम में, किसी के भी कार्य में अगर ये पांचों इंग्रेडिएंट्स है तो उस एक्ट को चोरी कहा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो पनिशमेंट है, ये पनिशमेंट सेक्शन 379 में बताया गया है। 379 स्पेसिफिकली ये कहता है कि जो अगर चोरी, अगर सिंपल चोरी मान लीजिए घर पे नहीं किया गया है तो उस चोरी के लिए जो सज़ा है वो 3 साल तक की है। मैक्सिमम 3 इयर्स ऑफ पनिशमेंट है, ठीक है। अब देखिए सेम चोरी अगर घर पे किया जाए, किसी के घर पे या फिर ड्वेलिंग हाउस पे या फिर टेंट में, वेसल्स में, तो ये सब में अगर किया जाए ना तो उसका जो सज़ा है ये अप टू 7 इयर्स तक बढ़ जाता है। तो घर में चोरी करने का सज़ा 7 साल तक का है, जबकि घर से बाहर अगर कोई चोरी करता है तो उसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 3 इयर्स तक तो बताया गया है, ठीक है। अब देखते हैं अगर थेफ्ट जो है, अगर मान लीजिए चोर ने अपने साथ कुछ वेपन लेके आया, चाहे वो दाव हो या फिर चाकू हो या फिर कुछ शार्प ऑब्जेक्ट हो, जिससे कि मान लीजिए कुछ हुआ तो उससे वो प्रहार कर सके, ठीक है ना, हार्म कर सके, तो उसमें क्या होता है, इन दैट रिगार्ड जो पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट है ना वो भी बढ़ जाता है अप टू 10 इयर्स तक, 10 साल का सजा है। तो देखिए चोरी के बारे में हमने देखा, अगर सिंपल चोरी हो, घर से बाहर हो तो 3 साल,
अगर घर के अंदर हो तो 7 साल, अगर चोर अपने साथ कुछ दाव, चाकू, कुल्हाड़ी कुछ भी लेके आया हो तो उसके लिए 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है वो सेक्शन 381 है। ये बताता है कि अगर मान लीजिए चोरी किसके द्वारा किया गया, अगर क्लार्क द्वारा, यानी फिर कोई भी कर्मचारी हो या फिर कोई नौकर हो, ठीक है, इन लोग के द्वारा अगर घर पे या फिर कहीं पे चोरी किया गया हो तो इसके लिए भी 7 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्योंकि इसमें क्या होता है, चोरी के साथ साथ एक विश्वासघात भी होता है इसमें, तो इसके लिए इसका सज़ा जो है, इसका सज़ा बढ़ा दिया गया है, 7 ईयर्स तक का हो सकता है इसका पनिशमेंट। तो आज के वीडियो में हमने देखा चोरी किसे कहते हैं, चोरी के पनिशमेंट क्या क्या है, चोरी मतलब कहाँ कहाँ चोरी करने से कितना कितना पनिशमेंट मिल सकता है, इसका मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट